हेलो गाइस। तो मैं गई थी आज अपने हेयर्स का मेकओवर करने। तो मैं इस पूरी वीडियो में बताऊंगी आपको कि मैंने क्या करवाया है। तो बने रहिए। और क्या प्राइस था इसका, कहाँ कहाँ करवाया मैंने, सो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं गई भैया के पास। तो भैया को मैंने अपने हेयर्स दिखाए। उन्होंने देखे मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज हुए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप केरा स्मूथनिंग करवा लो, जो कि केराटिन प्लस स्मूथनिंग है, और इससे मेरे हेयर्स मतलब थोड़े ठीक हो जाएंगे, हेयर फॉल क्योंकि बहुत ज़्यादा था। तो फिर सबसे पहले स्टार्ट हो चुका था मेरा हेयर ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले मेरे को करवाया उन्होंने हेड वॉश। और ये इन्होंने शैम्पू लगाया, शैम्पू से अच्छे से हेयर वॉश करे। और फिर उसके बाद कंडीशनर से दोबारा वॉश करे। तो काफ़ी टाइम मतलब धीरे धीरे 3-4 घंटे का प्रोसेस था ये। 4 घंटे लग गए थे मेरे को करते करते। तो इन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को हेयर वॉश दिया, क्योंकि मेरे हेयर्स को बहुत ज़्यादा नीड थी है ये ट्रीटमेंट करवाने की। इसलिए मैंने सोचा कि चलो करवा ही लेते हैं, बहुत टाइम से सोचा हुआ था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे निशु भी आई हुई थी। मैंने उसको बोला था कि चल लेना वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। तो इसीलिए बस टाइम पास कर रही थी। वैसे तो इसका आना बेकार ही था, क्योंकि वहाँ ये भी बोर हो गई थी। फिर उसके बाद वो आगे उन्होंने फिर हेयर वॉश ले देने के बाद मैं चली गई। फिर उन्होंने मेरे हेयर्स को थोड़ा मतलब सुलझाया, क्योंकि बहुत उलझे हुए से थे। और उसके बाद उन्होंने ब्लो ड्राई करा मेरे हेयर्स। और ये देखो कितने सारे लोग लगे हुए थे, क्योंकि मेरे हेयर्स थोड़े मतलब लंबे हैं। बट ये है कि आजकल इतना हेयर फॉल हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा पतले हो चुके थे। तो दो मतलब मैंने ये भी बोला हुआ था कि मेरे बच्चे हैं और मुझे जल्दी वो करवाना है ट्रीटमेंट। तो इसीलिए 2-3 लोग लगे हुए थे। और यहाँ पे देख सकते हो कितना हेयर फॉल हो रहा है, कितना ज़्यादा। तो फिर बस इन्होंने ब्लो ड्राई करा। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले पता नहीं कौन सा क्या लगाया। ये शायद मेरे ख्याल से कुछ क्या था मुझे पता नहीं, मतलब मैंने पूछा नहीं इतना। तो उन्होंने सबसे पहले ये क्रीम मेरे हेयर्स में अप्लाई करी, सारे पार्ट्स करके छोटे छोटे अच्छे से अप्लाई करा इन्होंने। फिर इसको कम से कम इन्होंने हाफ आवर या 45 मिनट्स इन्होंने रहने दिया उसको। और उसके बाद फिर वॉश करवा दिया था। यहाँ पे निशु मेरी वीडियो बना रही है, जैसे देख सकते हो आप कि कितने मतलब पूरे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स पार्ट लेके हेयर्स के इन्होंने अच्छे से अप्लाई कर रखा। मैं इसमें हिल भी नहीं रही थी, आराम से बैठी हुई थी। और मैं इतना बैठ बैठ के बोर हो चुकी थी, वहाँ पे थक भी गई थी, मेरी कमर में भी इतना ज़्यादा पेन हो गया था। बट वो ये क्या कर सकते हैं, कुछ करने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। मतलब वो ये डायलॉग, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बस यहीं पे बैठ के फिर मैं वीडियो बनाने लग गई। और फिर हमारा टाइम पास भी नहीं हो रहा था। तो निशु ने भैया को बोला कि भैया मूवी लगा दो। तो हमने हेरा फेरी मूवी लगाई, सेकंड पार्ट, और बस वो हमने देखने लग गए। उसके बाद मैंने ले लिया था हेयर वॉश। तो फिर मैंने दोबारा से वॉश करवाया। उसके बाद इन्होंने वॉश करके आ गई मैं। तो बस ये हल्का हल्का पार्ट लेके उसके बाद इन्होंने ब्लो ड्राई करा अच्छे से दोबारा मेरे हेयर्स को, जो मैं वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि मेरे हैंड दोनों हेयर्स को पकड़ रखा था मैंने। तो उसके बाद उन्होंने ब्लो ड्राई करा। फिर उन्होंने मेरे हेयर्स को बहुत मतलब एकदम होता है ना छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे, बहुत अच्छे से इन्होंने मेरे हेयर्स को स्ट्रेट किया, बहुत पतला पतला बहुत ही। और उसके बाद स्ट्रेट करने के बाद थोड़ी देर रहने दिया, स्ट्रेट करा। जैसे देख सकते हैं आप, दो भैया और उनके साथ जो है उनकी पार्टनर वो लगे हुए थे दोनों स्ट्रेट करने। तो बस यही था प्रोसेस। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि मेरे को वहाँ बैठे बैठे मैं बोर भी हो रही थी। बस यही है, हेयर्स के लिए करवाना चाहिए। मैं कम से कम 6 ईयर्स के बाद करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी शादी के टाइम पे करवाई थी स्मूथनिंग। तो मेरे 2 ईयर्स तक चली थी। उसके बाद अब जाके मैंने कुछ ट्रीटमेंट करवाया है, क्योंकि जब से विराज हुआ है मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है। और मुझे ये था कि कुछ तो हेयर स्टाइल बने और कुछ तो मतलब ढंग के हेयर्स लगे। तो इसलिए मैंने ये करवाना सोचा। तो देखो मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं अभी से ही, वाह, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी अपने हेयर्स को देख के। बट वो अलग बात है कि बहुत पतले हो गए थे मेरे हेयर्स, तो इसलिए थोड़ा सा दुख हो रहा था। बट कोई नहीं, आ जाएंगे, हेयर्स तो अपने ही हैं, थोड़ी केयर करेंगे तो आ जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने स्ट्रेट करा अच्छे से। उसके बाद दोबारा उन्होंने कोई मास्क अप्लाई करा। और मैं बता दूं कि मैंने जीके का ट्रीटमेंट लिया है, एक लॉरियल का था, लॉरियल का नहीं लिया मैंने, जीके का। उन्होंने भैया ने मुझे यही रिकमेंड किया था कि ये मेरे हेयर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज थे। उसके बाद इन्होंने फिर वॉश करवा दिया था मुझे अच्छे से। और ये जो मास्क था ये बहुत ज़्यादा मतलब इससे आइज़ में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे, क्योंकि आइज़ में जा रहा था तो जलन हो रही थी।
और आंसू आ रहे थे। तो बस इन्होंने वॉश किया जल्दी से, और देख सकते हो मेरे बाल कितने पतले हो गए। मेरा पूरा आगे से माथा दिख रहा है और पूरे हेयर्स के अंदर पूरा मतलब हेड नज़र आ रहा है। तो बस ये इन्होंने जल्दी जल्दी हेड वॉश करा, उसके बाद फिर उन्होंने बाल सुखाए मेरे, और इन्होंने फिर मेरे को ब्लो ड्राई करा, और उसके बाद फिर से मेरे को अच्छे से उन्होंने एक और मास्क यूज़ किया था लास्ट में, एंड फिर उन्होंने हेड वॉश करवाया था, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। देन उन्होंने फिर मेरे ब्लो ड्राई करे बहुत अच्छे से हेयर्स। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया था। अब मुझे 2 दिन बाद और जाना है अपने हेयर वॉश करवाने के लिए, तो फिर आएगा तब फाइनल लुक, और तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये मैंने कितने में करवाया और कहाँ पे करवाया। तो तब तक बने रहिए, नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।